नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। राहु के गोचर के ऊपर बात है, तो आज इस एपिसोड में हम लोग बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, इनके ऊपर यह जो राहु का गोचर है वह उन्हें किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, राहु देव महाराज वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आप इसके पूर्ण रूप से इसका नेचर समझने के लिए मेरे बाकी के जो मैंने इससे पूर्व में प्रकाशित किए हैं उन 4 एपिसोड्स को जरूर देखें, तब आप समझ जाएंगे कि राहु का जो यह गोचर है वह वृषभ राशि में क्या करने जा रहा है, कैसे प्रभाव देने जा रहा है। तो देखिए, वृषभ राशि जो है वह स्थिर राशि है, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो राहु देव का जो यह गोचर है यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है कि अब वह कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि वृषभ राशि जो है अपने आप में बहुत डेडिकेटेड राशि है, जो विचार कर लेती है या जो वह करना चाहती है उस चीज को करके दिखाती है। तो राहु देव महाराज यहाँ पर क्या है, आपके अगर देखा जाए तो तीनों जो त्रिकोण है, यानी कि धर्म त्रिकोण है, उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम भाव में राहु देव महाराज बैठे हुए हैं और उनकी जो पंचम दृष्टि है वह नवम भाव में जा रही है, यानी कि जहाँ पर मकर राशि स्थित है। तो मकर राशि में इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, वह नवम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके भाग्य में अगर आपकी जन्म कुंडली में ही मान लीजिए कि राहु इसी भाव में विराजित है, तो यह एक एक्टिवेशन का समय है कि राहु देव महाराज इस समय एक्टिवेट हो करके आपके भाग्य में एक, जिसे कहते हैं ना, ओपनिंग बनाने का काम करेंगे। राहु यहाँ पर विस्तार करेंगे, कुछ भाग्य को खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो राहु है वृषभ राशि में, यहाँ पर इनका जो भाव है वह उच्च का भाव, यानी कि शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और यहाँ पर यह स्थिरता, वो भी कैसे, वृषभ राशि को एक डेडिकेशन के साथ कि एक भाव होता है कि अब इस बहुत हो गया, अब स्थिरता का समय है कि, और साथ ही साथ क्या है, सच्चाइयों से रूबरू होने का समय है, इसको पहचानने का समय है कि हाँ, ये चीज को ऐसे ही करना है, हवा में बातें नहीं करनी है, यानी कि कुछ चीजों के लिए कंफर्मेशन हो जाना कि नहीं, अच्छा ये चीज इस तरीके से होती है, और उसको स्वीकार करना, और साथ ही साथ उसके साथ लग जाना और उस कार्य को करके दिखा देने का भाव यहाँ पर रहता है। तो राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह नवम भाव में जा रही है, यानी कि आपके भाग्य के विस्तार के क्षेत्र में है। साथ ही साथ राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह वृश्चिक राशि में जा रही है। तो वृश्चिक राशि यानी कि क्या, आपके जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट वाली राशि है। तो वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है। तो क्या है कि अगर देखें, क्या इस राशि की अगर हम बात करें, तो जो जल तत्व है वह पृथ्वी को संतोष देने वाला है, यानी कि अगर हम कहें कि बारिश की अच्छी संभावना कही जा सकती है, क्योंकि जो जल तत्व की जो राशि है, यानी 23 सितंबर के बाद इसके प्रभाव को हम जान सकते हैं, परंतु यह थोड़ा सा हमें प्रभाव इस बीच का जो ये संधि काल है, इस संधि काल में मिलने लगेगा कि जो पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी पर जल का समा जाना। आप देखिए क्या होता है कि जल बरसता जाता है और पृथ्वी संतोष होती रहती है, और इसके बाद उसमें ग्रीनरी खूब कस के आती है, यानी कि प्रफुल्लित होती है, खुशहाली आती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही भाव आने जा रहा है कि सप्तम दृष्टि पर जो राहु की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, केतु के यहाँ पर बैठने का भाव बहुत उत्तम है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वृषभ राशि में राहु देव उच्च के फल देते हैं और केतु देव भी यहाँ पर उच्च के फल देते हैं, यानी कि एक पूर्णता, क्या, पृथ्वी तत्व और आपके जल तत्व का एक दूसरे के साथ मैत्री होना बहुत ही सुंदर संयोग है। अब अगर हम बात करें कि राहु की जो नौवीं दृष्टि है वह जाती है आपके पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। एक बहु प्रशिक्षित आपकी अगर इच्छाएं हैं वह पूर्ण होने का समय, कि जिन इच्छाओं को आप करना चाहते थे और वह पूर्ण नहीं हो रही थी,
परंतु अब वह समय आ गया कि ये जो 18 महीने हैं, इन 18 महीनों के दौरान में यह आपके कार्य संपन्न होने का, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। अब यहाँ अगर हम देखें तो क्या होता है कि प्रथम भाव में राहु खुद बैठे हुए हैं, पंचम भाव में दृष्टि है और साथ में नवम भाव में भी दृष्टि है, और यह जो दृष्टि है वह क्या, पंचम और नवम की दृष्टि है। तो इसलिए ये जो राहु का गोचर है, और साथ में क्या है कि राहु जो मृगशिरा नक्षत्र में होकर के एक आनंद का काम कर रहे हैं, एक मलहम का काम कर रहे हैं, एक लेप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु देव की उच्चता के हमें परिणाम दिखलाई देंगे। और राहु की द्वादशीय दृष्टि को देखा जाए तो राहु की जो द्वादशीय यानी कि द्वादश भाव की जो दृष्टि है वो आपके कुटुंब परिवार में मिथुन राशि में पड़ रही है। यानी कि मिथुन राशि द्वितीय भाव, आपके संचय का भाव, आपके इमीडिएट फैमिली का भाव, आपके खाने पीने का भाव जो है वह भी प्रफुल्लित हो रहा है। क्योंकि कहा गया है कि मिथुन राशि जो बुध की राशि है, यहाँ भी राहु के अच्छे परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो यह गोचर है, यानी कि 23 सितंबर 2020 से लेकर के आगे आने वाले 18 महीने वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फलदायक होंगे। क्योंकि जो राहु इस समय पर है, यह एक बहुत ही उत्तम स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है। क्योंकि शुक्र की राशि है और ये वैभव बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर अच्छी बात होगी क्या, शुक्र क्या है, शुक्र प्लेजर है, शुक्र खुशियां है, शुक्र का भाव जो है वह क्या है, उत्तमता प्रदान, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन को कह सकते हैं, खुशबूदार हो गए, फूल वगैरह हो गए, और स्वच्छता से भी इसको कहें तो ये सब प्रेम हो गया, आपका व्यवहार हो गया, ये सारी चीजें शुक्र, जो बातें हंसी खुशी देती हो, इस तरीके की बात इस गोचर से हम कह सकते हैं कि जो शुक्र की राशि है, इस शुक्र की राशि से हम इन चीजों का आकलन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मेरा एपिसोड वृषभ राशि के लिए है। और इस वृषभ राशि में जो राहु का यह गोचर है, इसे पूरी तरीके से समझने के लिए आप मेरे पहले के 4 एपिसोड्स जरूर देखें। जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें जरूर देखें, तब आप भली बात समझ पाएंगे कि यह जो राहु का गोचर है वह वास्तविकता में हमारे जीवन में किस तरीके से खुशहाली लाने का काम करने वाले हैं। क्योंकि ये जो राहु देव का गोचर है वह उच्चता से ही भरा हुआ, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और आगे इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो हम लोग मिथुन राशि में बात करेंगे कि मिथुन राशि वाले जो जातकों के लिए यह जो राहु का गोचर है वो हमें कैसे और किन क्षेत्रों के परिणाम देगा। तो मित्रों, चलते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्ते।